अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में मेनली हम जिक्र करेंगे जी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का 200 रुपया जुर्माना, जो कि अभी रुका नहीं है बल्कि पहले से ज़्यादा स्पीड से लोगों को किया जा रहा है। और यानी वो है ना कि छितर मारने वाले की तादाद बढ़ा दिया तो वो ज़्यादा तादाद में खड़े होते हैं। अगर यहाँ इस मोड़ से बच के निकलें तो अगले पे पकड़े जाते हैं। अच्छा, 28 अप्रैल 2023 और जुमे का दिन है। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। वक़्त पर जुमा की नमाज़ अदा कीजिएगा और सूरत कहफ का विर्द करना मत भूलिएगा। ईसा ये तो उठाओ, साइड पे करो। ये क्या है, डायनासोर। हाँ, ये डायनासोर नहीं है, राकेसोर्स है। ईसा का मैं इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा इन जानवरों के मतलब। इसको जो है ना डायनासोर नहीं कहते। असली वही चीज़ों के पीछे कोई जो इस तरह की सारी चीज़ें उनको डायनासोर ही बोलते हैं। बहरहाल सीन क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का भैया 200 रियाल जुर्माना। कल हमें बहुत सारे दोस्त अहबाब ने वो फिर जो है ना वो मालनामा सेंड किया कि भैया ये जुर्माने तो वहीं के वहीं हैं। अब शाम को रात को 10 बजे कौन सा वर्किंग आवर होता भी है तो अब एक दोस्त के साथ जा रहा है, वो कैजुअल में है, उनका कोई ऑफिशियल ड्रेस भी नहीं है या ऐसा वो लुक से लग भी नहीं रहे कि भाई ने ये किसी को पिक एंड ड्रॉप करने जा रहा है। बोले जी हम इकट्ठे रहते हैं और होटल पे जाके जो ना खाना खाने जा रहे हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, ये है वो है, उनको जाके पूछ लो। हमारा रूम खल्ली वल्ली। आप जो है ना लोकल उधर एमओटी ऑफिस आके वहाँ पे क्लेम करेंगे जी आपके साथ नाइंसाफी हुई है, फिर आपका जुर्माना आपको जो है ना नहीं होगा। बहरहाल इन शॉर्ट सीन ये है कि ईद के 4-6 दिन में जब हमने एहतजाज किया उसके बाद थोड़ा रिएक्शन आया और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आई कि जी ये मखसूस जो है वो लोग जो है उनको इजाज़त है। लेकिन अभी फिर भी ईद की छुट्टियों के बाद वही सीन है। और सलाला में एक दोस्त ने बोला भाई ना 22 नंबर जड़ाना होते थे, हर जगह जगह चप्पे चप्पे पे खड़े होते हैं। वो आते हैं जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के और नारियल पानी पी के तैयार श्यार होके आप यहाँ से बच गए, अगला रोक लेगा, अगला रोक लेगा। यानी बचने के चांसेस जो है इन्होंने कम से कम कर दिए हैं। वही बंदे बता दो, ठीक है ना। तो आप देखिए हम जितना कर सकते थे हमने किया, किया हमने किया और उसका रिजल्ट भी आया। अब क्लैरिफिकेशन के लिए उसके सॉरी जो क्लैरिफिकेशन आई उसके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है, देखिए ये मेरे ख्याल से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आवाज़ उठाई जाए और हुकाम बाला तक पहुँचे और उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दे। क्लैरिफिकेशन आई, अब उसके ऊपर 200% या 100 या 99% अमल नहीं हो रहा। तो यानी अभी भी मामला अगर वहीं का वहीं है तो हमें ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है एहतजाज करना होगा और अपना जो है ना वो जो भी हम चाहते हैं वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना होगी कि ये नाइंसाफ़ी है। या तो हमें 100% क्लियर कर दें इदारे के भैया ये सीन है, आपने ये नहीं करना। दोस्त के साथ नहीं मिल सकता, इकट्ठे नहीं रह सकते, इकट्ठे घूम नहीं सकते। आप किसी को जो है ना वो पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। बेशक उसका पर्सनल हो, यानी ये नहीं है कि ऑफ़िशियल तो मानने में आती है जी, वो कहते हैं जी कि ये कानून है, आप ऑफ़िशियली जो है किसी को कमर्शियल यानी आप काम नहीं कर सकते। ओके, वी विल नॉट डू दैट, वी विल नॉट रिपीट दैट आल्सो। लेकिन ये जो मैं किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ, हम कहीं खाना खाने के लिए जा रहे हैं, कहीं किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी से खुशी का इज़हार करने जा रहे हैं, किसी के काम में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन सब को भी नहीं सुनी जाती, वो उनको भी फ़ाइन किया जा रहा है। बहरहाल इसके ऊपर जो है ना बहुत सारी तादाद में लोगों को उठना होगा और जो भी कर्ता-धर्ता हैं उनको भी थोड़ा-सा, अब ईसा भाई की अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है। हमने जो करना था किया, आपको सामने किया है, ठीक है? अभी भी हम फिर उन्हीं लोगों को दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, पायन ये मामला बहुत सारे ओमानियों जितने भी व्लॉगर्स हैं जो आए दिन हमारी पुरानी-पुरानी वीडियोज़ निकाल के लगा देते हैं कि जी फलाने ने ये करता, फलाने ने उनको भी हमने जगाया कि बयान ए देखो, इधर भी आपने जो है ना कोई वीडियो डाले। खैर वो भी आपको पता ही है, जितना हम डरते हैं वो भी डरते हैं, सही है। बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है ओमान गवर्नमेंट से और तमाम इदारों से कि इसके ऊपर मज़ीद जो है वो क्लैरिफ़िकेशन दें और ऐसी दें कि जो हर किसी को क्लियर हो कि ये काम आपने नहीं करना, ठीक है जी। और उसके लिए आप अपने अंदाज़ में भी जो है ना वो पोस्ट लगा सकते हैं, मिनिस्ट्री को, लोगों को टैग कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो बना के किसी भी लैंग्वेज में जो भी जैसे भी आपको मुनासिब लगता है आप कहीं न कहीं ज़रूर पोस्ट करें और लो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ओमान आरओपी है, दीगर इदारे उनको टैग करें और रिक्वेस्ट करें कि ये मज़ीद क्लियर करें इसके ऊपर और जहाँ-जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है वो ख़त्म भी करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।